केजरीवाल को लाना पड़ेगा। तो बताओ ताली फिर मिलेगी 24 घंटे। आजादी के 75 साल बीत गए। देखो भाई हम भी जाओ भी चले ना, एक काम करो मैं भी बैठ जाऊं तो हम भी बैठ जाओ, बैठ के बात करो। चलो जब भाषण तो है ही मंदिर तक। और हरियाणा में डिक्की में भी पानी मीठा नहीं आता पीने का प्यारा जी है नाम का भी नहर पानी 24 घंटे चाहिए पीने का मीठा चाहिए कि नहीं? ये करना पड़ेगा, झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। जब दिल्ली में मिल सके है, पंजाब में मिल सके, हरियाणा में मिल सके तो बताओ वो बटन दबाओ। दिल्ली के अंदर हमारे में से हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए ताकि इसकी जिंदगी बन जाए। चाहो कि नहीं? तो मैं भी सामने होगा, हमारे गांव में भी यह बात है तो सोचते हैं दिल्ली में दाखिला मिलते है कि नहीं? तो ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज हरियाणा में भी होने चाहिए पक्का। तो क्या करना पड़ेगा? बदलने पड़ेंगे। 75 साल हो गए, बारी बारी सब तिराज दे दिया। हम जात पर, गोद पर, धर्म पर देना, काम की बात नहीं पूछते। तो झाड़ू का बटन दबाओगे तो स्कूल भी अच्छे बनेंगे और कॉलेज भी अच्छे बनेंगे। ये जितनी पार्टी है, मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, गिरजाघर की राजनीति करेंगे। आम लोगों भाई देखो, धर्म को हम भी माना, जब भी मंदिर का आगे जावा माथा झुक जाए, सवेरे उठ कर पूजा करा, घर में लगना तब पहले राम के हाथ जोड़ा, बाकी आज तक राम देखा तो नहीं, किसी ने नहीं देखा। श्रद्धा है, ये बात सब ने देखी है। आदमी का जो शरीर है ये जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी पैसे वाला हो, जितना मर्जी आलीशान मकान हो, अच्छे पड़ोसी हो, आज्ञाकारी बालक हो, बढ़िया रिश्तेदार हो, जयू भीतर राम बैठा ना आत्मा के रूप में परमात्मा। जयू लगड़ जाए 2 घंटे दोपहर को घर में नहीं रखता, नुकल ले जाओ देर हो जाएगी। तो यूं चलता फिरता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, इसकी जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। इसके लिए केजरीवाल हर गांव में डिस्पेंसरी बनाता है, इसको मोहल्ला के लिए एमपी मात्र में बिजी है 250 किस्म की दवाई और 250 किस्म के टेस्ट मुफ्त है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। बड़ी बीमारी होता पहले गांव में बीमारी पकड़ी गई, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ता, और फिर जब बीमार हो भी जाए, चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले खाल तार ले, आदमी तो बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल मिलता है। गंभीर बीमार हो जाए फिर जान पहचान का दिल्ली का भरना पड़े। भाई टैक्स तो हरियाणा के दिल्ली के बराबर दे रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं होती है फैसिलिटी? इसलिए नहीं होती कि ईमानदार सरकार को नहीं चुनते। जब चुनाव हुआ काम की बात नहीं करते, नौकरी हमारी जात का इससे वोट देते बस। तो बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए यार, क्या करना पड़ेगा भाई? बताओ बताओ जी, क्या करना पड़ेगा? बता मेरे यार, झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा ना। आज भी बताओ क्या करना पड़ेगा? झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। तो बजाओ ताली फिर पड़ेगा, डिस्पेंसरी मिलेगी। अपना देश को आजाद हुए 75 साल हो गए भाई। अरे चमचमाचम लाइट रहेगी। एक बात बताता हूं आपको,
जब देश आजाद हुआ था, लाखों माताओं की गोद खाली हुई थी। न जाने कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा था, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया था। एक ने भी शहादत अपने बच्चों के लिए दी थी, देश के लिए दी थी कि देश में महिला और पुरुष बराबर की होंगी, देश बेरोजगार होगा, हंसता हुआ देश होगा, शिक्षित देश होगा, विकसित देश होगा। परंतु 75 साल बीत गए, ईद तक ये महिलाएं बराबर पर नहीं आई है। तो महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक तो सारे देश की महिलाओं के दिल्ली में बस फ्री कर रखी और 1000 रुपये महीना पंजाब में, दिल्ली में 18 साल से बड़ी बेटी को देते हैं। तो हरियाणा में भी चाहिए फ्री बस, जोर से बोलना चाहिए तो चाहिए। ये करना पड़ेगा, झाड़ू का बटन दाबना पड़ेगा, इसका याद होगा, इनका नाम पे मिला है जाता है। बजाओ ताली भाई। ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं आ रहा था, रास्ता में अश्विनी बता रहा था, एक चटबंदी का रास्ता, सारा गांव आवे खड्डे भरे पड़े। भाई मैं जाते चिट्ठी लिखूंगा और हमारी सरकार बना दो, पक्का रोड बना देंगे, डामर का कोई रोड नहीं है, माटी माटी डाल देंगे। ये एक बहुत सी समस्याएं, इन समस्याओं से निपटना है, इस देश को आगे बढ़ना है। बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री कर रखी है। 60 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग किससे भी धर्म का हो, आन का, जान का, होटल में ठहरने का, किराया, भाड़ा, दर्शन के पैसे सब सरकार देती है। दिल्ली की सड़क पर कोई जाओ, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। ऐसे बहुत से काम है जो हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए। आज मेरा आने का मकसद था, मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछूं कि यहाँ की समस्याएं क्या है और आप क्या बदलाव चाहते हो। एक बदलाव तो ये हो गया, हरियाणा में नशा बहुत फैल गया। एक बदलाव ये हो गया कि अपराध बहुत फैल गया। एक बदलाव ये हो गया कि बेरोजगारी बहुत फैल गई। ये तीनों चीज जड़ से मिटने की जरूरत है। हर घर में बच्चे को रोजगार मिल जाए तो नशा नहीं फैलेगा, बच्चा टाइम पे घर आएगा, टाइम पे ब्याह हो जाएगा, बालक हो जाएंगे, उसमें अपना टाइम लगाऊंगा। बिना नौकरी के ब्याह नहीं हो भाई, तो जो मर्जी हो। आज जब नौकरी नहीं मिलती तो क्या करे, नशे में भी जाना है, अपराध में भी जाना है। और भाई दादा लाई जमीन बेच के घर में बूढ़ा बूढ़ी निकला छोड़ के विदेश में भी गया। इनका एक ही इलाज है कि अच्छी फैक्ट्री लगे, सरकारी नौकरी भरी जाए, पुरानी पेंशन स्कीम मिले, डीसी रेट जो 9,000 है, दिल्ली में 19,000 है। देखो डीसी रेट 19,000 है, बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, आदमी का जी लाकर रहने में। हरियाणा डीसी रेट 9,000 और फ्री कुछ नहीं, फ्री खाली नेताओं ने मिले। तो इस व्यवस्था को बदलना है। तो ये व्यवस्था बदलोगे, मन पक्का करना पड़ेगा, वो नहीं बदली जाएगी। ये जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आओगा, बहुत लालच देना होंगे, बहुत बात करना होंगे, फिर 5 साल पूजेंगे। ये जो 5 साल लगातार काम करे ना, तो ये देश सोने की चिड़िया थी, सोने के पास करते कोई नहीं। एमपी माजरा 50 साल पहले बिछा था, आज बिछाए नूका हम चांद पे पहुंच गए। बराबर चांद पे पहुंचा था, जब काम आओगा, जब काम बदलेगा। हिंदुस्तान की आत्मा काम में बदलेगा।
अरविंद केजरीवाल इस काम पे लगा हुआ है कि गांव बदले, गांव बदले, गांव तरक्की करे तो एक एक आदमी तरक्की करेगा, एक एक आदमी तरक्की करेगा तो पूरा हरियाणा आगे बढ़ेगा, पूरा हरियाणा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो आज मैं आपके पास इस निवेदन को लेके आया हूं, अपने मन की बात खोल के करो। मैं एक बात बताता हूं आपको, केजरीवाल ने